प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम समझते हैं आपकी यूनिट 5 और उसमें पहला चैप्टर है आपका द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। देखिए, किसी भी फिजिकल जो सिस्टम होता है, भौतिक निकाय होता है, उसमें एक ऐसे बिंदु की कल्पना की जा सकती है जो कि उस पूरे फिजिकल सिस्टम को, जो कि उस पूरे भौतिक निकाय की गति को परिभाषित कर सकता है। यानी जहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि किसी वस्तु पर कोई बल लग रहा है, तो वस्तु पर जो बल लग रहा है, हो सकता है उस वस्तु पर अनेक बल लग रहे हों, लेकिन सारे बलों को हम यदि ये माने कि सारे बल एक निश्चित पॉइंट पे लग रहे हैं और उस पॉइंट के ही गति की स्थिति जैसे होगी, उस संपूर्ण पिंडों की गति की दिशा होगी। ठीक है, या यूं भी कह सकते हैं कि एक ऐसा बिंदु किसी भी भौतिक निकाय का या किसी भी पिंड का। अब भौतिक निकाय का मेरा मतलब ये है कि भाई, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, ये कोई पिंड है, पत्थर है ये। अब क्योंकि देखिए, ये पत्थर कई कणों से मिलकर के बना हुआ है, ऐसे ऐसे। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। ठीक, इस पे बल लग रहा है, इस पे भी बल लग रहा है, इस पे भी बल लग रहा है। ठीक है, तो जब ये पिंड गति करेगा तो एक ऐसा पॉइंट इस पिंड में, एक अंदर ऐसा पॉइंट जहां पर इन सभी कणों की गति को ये परिभाषित करे। यानी जहां पर इन सभी कणों का जो टोटल द्रव्यमान होगा, टोटल पिंड का द्रव्यमान होगा, जिस बिंदु पर केंद्रित होगा, या जो बिंदु, क्या बोला मैंने, जहां पर पिंड के सभी कणों का द्रव्यमान केंद्रित हो। एक बात, जो सभी पिंडों की गति को परिभाषित करता हो। ठीक है, किसी भी कण की, अब जैसे मान लीजिए स्थानांतरित गति हो रही है, तो हम केवल क्या देखेंगे कि भाई ये जो द्रव्यमान केंद्र कौन सी गति कर रहा है। तो अगर ये स्थानांतरित गति कर रहा है तो सारे कण क्या करेंगे, स्थानांतरित ही गति करेंगे। अगर ये घूर्णन गति कर रहे हैं तो सारे पिंड क्या करेंगे, घूर्णन गति ही करेंगे। यानी अगर द्रव्यमान केंद्र स्थानांतरित गति कर रहा है तो सारे पिंड स्थानांतरित गति करेंगे। अगर द्रव्यमान केंद्र घूर्णन गति कर रहा है तो सारे कण ही घूर्णन गति करेंगे। तो ऐसा पॉइंट किसी भी पिंड के अंदर, एक ऐसा पॉइंट जो सभी कणों की गति को परिलक्षित करता हो, सभी कणों की गति को परिभाषित करता हो, सभी कणों की गति की स्थिति को बताता हो, या बाह्य बल के प्रभाव, जो कणों पर लगने वाले बाह्य बल के प्रभाव को परिभाषित करता है। ऐसे भी कह सकते हैं तीसरे ढंग से, बाह्य बल के प्रभाव को परिभाषित करता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पिंड का द्रव्यमान केंद्र जैसे। ठीक है, इसे बोल रहे हैं द्रव्यमान केंद्र। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ये एक 3 डायमेंशनल केस में हमारे पास दो पिंड है साहब, दो कण हैं M1 और M2। इनको मिलाने वाली रेखा के बीच में एक पॉइंट ऐसा है, ये, जहां पर इन दोनों पिंडों का द्रव्यमान केंद्रित है
और ये पॉइंट क्या कर रहा है, दोनों पिंडों की गति अवस्था को प्रदर्शित करता है, किसी बाह्य बल के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। और इस द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है मूल बिंदु के सापेक्ष अगर हम ज्ञात करना चाहें तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर देखिए कहीं कहीं देखिए कार्तीय घटक के रूप में हमें ज्ञात करना होता है कि हमारे पास कणों के कार्तीय घटक है, कणों की स्थिति के जो है स्थिति सदिश जो है कार्तीय घटक के रूप में। तो ऐसी स्थिति में कार्तीय घटक के रूप में द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, केंद्र की स्थिति। अब जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं साहब कि जैसे RCM यानी द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति सदिश है वो क्या है, मान लीजिए ये हम बोल रहे हैं XCM I कैप, YCM J कैप, ZCM K कैप, है ना, ऐसा ये है। ठीक है, और RI वेक्टर यानी किसी भी कण की कोई भी स्थिति, जैसे R1 है, R2 है, R3 है, कई सारे कण हैं, तो उनको हम ऐसे दिखा रहे हैं। मान लीजिए जैसे XI कैप, YI J कैप और ZI K कैप। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो तब हम देखिए कैसे लिखेंगे इसको, जैसे XCM यानी X जो कोऑर्डिनेट होगा उस द्रव्यमान केंद्र का कार्तीय घटक के रूप में, उसका क्या हो जाएगा देखिए M1 X1, ठीक है, फिर M2 X2 प्लस डैश 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 Mn Xn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 डैश 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 Mn, यानी इसको मैं क्या कह सकता हूँ, सिग्मा I बराबर 1 to n, ठीक है, Mi xi अपॉन सिग्मा I बराबर 1, ठीक है। या इसको हम क्या कह सकते हैं, ये तो सभी कणों के द्रव्यमान का योग है, तो इसको हम संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान कह सकते हैं। ऐसा आ जाएगा XCM। ठीक इसी प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, YCM भी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, I बराबर 1 to n Mi x, नहीं x नहीं आएगा, yi आ जाएगा। ऐसे फिर ZCM अपॉन कैपिटल M, ZCM निकालना है, I बराबर 1 to n Mi Zi अपॉन कैपिटल M। तो ऐसे आप इसको निकालेंगे। ठीक है, तो ये था आपका द्रव्यमान केंद्र। और द्रव्यमान केंद्र का मतलब किसी भी कणों के निकाय का मेरा मतलब है कि भाई कोई पिंड है वो अनेक द्रव्यमान कणों से मिलकर के बना हो, तो सारे कणों के जो टोटल द्रव्यमान होगा जिस बिंदु पर सेंटर्ड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान केंद्र कहेंगे। ठीक, ये द्रव्यमान केंद्र जैसे गति करेगा वैसे ही सारे कण क्या करेंगे, गति करेंगे, चाहे वो घूर्णन गति कर रहे हैं, चाहे स्थानांतरित गति कर रहे हैं, चाहे कंपन गति कर रहे हैं, चाहे वृत्तीय गति कर रहे हैं। तो सारा जो गुण होगा द्रव्यमान केंद्र का ही होगा सभी कणों में। ठीक है, तो इसे बोलेंगे द्रव्यमान केंद्र। तो ये था आपका द्रव्यमान केंद्र। और इसके न्यूमेरिकल हल करके हैं, छोटे से न्यूमेरिकल हैं तो उसको आप कर लेंगे। और फिर हम आगे आपको बताते हैं बल आगुण, जड़त्व आगुण, इनको आप अगली वीडियो में आप देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।